मोहतरम नाजरीन, मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपने कभी गौर किया कि मुस्लिम कौम के अंदर जो फ़िरके परस्ती हुई है, ये इंतशार हुआ है, गुटबाजी हुई है, ये समूह बने हैं, अलग अलग जमातें बनी है। इसका रीज़न क्या, इसका कारण क्या, इसकी वजूहात क्या, क्यों बनी? तो दोस्तों, वो अकायद की बेसिस के ऊपर बनी। अकीदा और कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है, सिद्धांत, नज़रिया और थ्योरी, असेसमेंट और स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहा जाता है, उसको लेकर ये मुस्लिम कौम अलग अलग डिवाइड हुई है। और उसकी मेन वजूहात ये है कि इन्होंने तौहीद को नहीं पहचाना, कुरानी तालीमात को अख़ज़ नहीं किया। मुसलमानों के लिए जो ऑथेंटिक बुक थी, मोतबर किताब थी, वो अल्लाह का कलाम था। और अल्लाह का कलाम बार बार हर जगह के ऊपर, हर आयत के अंदर यही जिक्र कर रहा है कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सामने सलेंडर बनो, उसके सामने झुको, उससे मांगो। उसी को तौहीद कहा जाता है। अल्लाह की वहदानियत बयान करता है। अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई सपोर्टर नहीं, कोई नेक्स्ट गॉड नहीं, कोई दूसरा खुदा नहीं, उसका कोई हेल्पर नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, बल्कि वो तने तना है। फ़अलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो दोस्तों, जब खुदा वाहिदुल्लाह शरीक की हम बंदगी करते हैं, उसके ऊपर ईमान और यकीन रखते हैं, तो हमारे ईमान का एक तकाज़ा ये भी है कि हम खुदा को पहचानें, उसकी वहदानियत को पहचानें और उसी के सामने सलेंडर बने, उसी के सामने झुकें। खुदा के दरबार को छोड़कर किसी भी दरबार को ना माने, किसी भी स्थान के सामने ना झुकें, ना किसी सनम के आगे, नहीं किसी बुत के आगे, ना किसी मज़ार के आगे, ना किसी बाबा के आगे, ना किसी पीर और मुर्शिद के आगे, ना किसी वली की मज़ार के आगे। हम कहीं भी ना झुकें, किसी को भी ना पुकारें मदद के लिए। मदद करने वाली कौन सी ज़ात? अल्लाह की ज़ात। इबादत के लायक कौन सी ज़ात? अल्लाह की ज़ात। कुरान क्या कहता है? मैं नहीं कहता, कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत यानी भक्ति, साधना, वंदना, आराधना, सलेंडर बनना, मांगना, उसकी तारीफ बयान करना, उसकी तौसीफ बयान करना, उसी के सामने झुकना, इसी को इबादत कहते हैं। सलेंडर बनना खुदा के हुजूर में, इसको इबादत और बंदगी कहते हैं। यानी अपने आप को पूरा सुपर्द कर देना अल्लाह की इताअत में, उसकी फरमान बरदारी में, और अल्लाह की किबरियाई बयान करना उसके सामने झुककर। सुबहान रब्बियल आला, पाक है अल्लाह, तेरी ज़ात और आला और बुलंद है। ठीक है, तो ये अल्लाह की तारीफ़ें करना और अल्लाह की इबादत करना, उसी को इबादत कहा जाता है, जिसको इन हिंदी में भक्ति कहते हैं। खुदा के सामने सलेंडर बनना, ठीक है, और रब को ही सबसे बड़ा मानना। वइय्याका नस्तईन, क्या मतलब हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे क्या मतलब हुआ? वइय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम मदद भी तुझसे ही तलब करेंगे। मदद, नुसरत, हेल्प, सहायता, कॉन्ट्रोडक्शन, इस्तियानत, ये किससे मांगी जाती है? अल्लाह से। कौन कहता है? कुरान कहता है, वह भी नहीं, कुरान कहता है वइय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, मदद में सिर्फ आपसे तलब करूँगा, सिर्फ आपसे तलब करूँगा, यानी दुआ करूँगा आपसे, हाथ उठाऊँगा आपके दरबार में। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कादिर मुतलक है, सुपर विंग ताकत है, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। वो क्रिएटर है, यानी खालिक है, पैदा करने वाला है इस पूरे यूनिवर्सल को, इस पूरी दुनिया को। ये तो एक गैलेक्सी है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये हम जो रहते हैं, दुनिया देख रहे हैं, इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा संसार देख रहे हैं,
इसको मिल्की वे कहा जाता है। ये सिर्फ एक गैलेक्सी है, ऐसी 2.5 अरब गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी के अंदर 300 अरब सूरज हैं। खुदा ने क्या क्या बना रखा है वो हम और आप पहचानते नहीं। साइंस जब इसकी तहकीक करती है, डिस्कवरी करती है, खोजबीन करती है, माथा लगाती है इसके अंदर, तो साइंस ने अभी दरियाफ्त किया है 250 गैलेक्सी। हम जिस दुनिया में रहते हैं ऐसी 250 अरब गैलेक्सी है, ठीक है ना। तो आपने ये तो सुना है कि अदना से अदना जन्नती को इस दुनिया के बराबर 10 दुनिया के बराबर उसको दिया जाएगा। 10 दुनिया के बराबर एक अदना से अदना लास्ट में जन्नत में जाने वाले आदमी को अल्लाह ताला एरिया देगा, उसका मालिक बनाएगा। ये जो हम दुनिया देख रहे हैं पूरी दुनिया है, उसके 10 गुना ज्यादा जन्नत के अंदर जगह दी जाएगी उस शख्स को जो लास्ट में जन्नत में जाएगा। अजाब भुगतने के बाद, अपने अमाल की सजा पाने के बाद। तो अब आया न तुम्हारे समझ में, साइंस भी दरियाफ्त कर रही है कि ऐसी 2.5 अरब गैलेक्सी और है, ऐसी दुनिया 2.5 अरब और है। तो अब बातें तुम्हारे समझ में आ रही है। जो जो साइंस तरक्की कर रहा है, डेवलप हो रहा है, ऐसे दीन को समझना आसान हो रहा है। दीन साइंस का मोहताज नहीं है, लेकिन साइंस जब इसमें माथापच्ची करती है तो उसके लिए दीन मज़हब को सीखना ही आसान बनता है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या इनामात रखे हैं, खुदा की बंदगी करना चाहिए। ये शिया, सुन्नी, राफजी, बरेली, देवबंदी, मौदूदी, कादियानी, ये कदरिया, ये जहमिया, ये खवारिज, ये नासबी, ये जितने भी फ़िरके मुसलमानों के अंदर हुए हैं न, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई किधर गिरा। ये कौम जब बिखरने लगी, मुंतशिर होने लगी, हर माज के ऊपर बटने लगी, तब ये कटने लगी, ख्वार हुई, जलील हुई, बदनाम हुई। और जब ये एक थी तो दस्तें दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब इनके अंदर इत्तेहाद था, इत्तफाक था, कुव्वत ईमानी थी, जज्बे ईमानी था, उस वक्त इस कौम की ये शान थी। और जब बिखरने लगे, ईमान कमज़ोर होने लगे, अकीदे में गड़बड़ी आ गई। अकीदा मेन फाउंडेशन है इस्लाम की, मेन शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द इस्लाम। शिर्क जो है ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है मज़हब इस्लाम के अंदर। शिर्क जिसको पॉलीथीज़म कहा जाता है अंग्रेज़ी में, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है इस्लाम के अंदर। अल्लाह ताला बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ कर देगा। तुमने 100 कत्ल किए, 100 रेप किए, 100 मर्डर किए, माफ़ कर सकता है। नमाजें छोड़ दी, रोज़े छोड़ दिए, अल्लाह अगर चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है, क्योंकि रब की ज़ात कादिर है, गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह ने एक वायदा किया कि मैं शिर्क वाले की बख्शिश नहीं करूँगा। और अल्लाह के कलमात बदलते नहीं हैं। अल्लाह का जजमेंट, अल्लाह का डिसीजन कभी भी चेंज नहीं होता है। अल्लाह ने क्या कहा, कहाँ पे कहा, किस जगह पे कहा, क्या कहा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही, अल्लाह ताला शिरक करने वाले की बख्शिश नहीं करेगा, उसकी मुक्ति नहीं करेगा, उसको माफ़ नहीं करेगा, उसको फॉरगिव नहीं करेगा। कौन? अल्लाह की ज़ात। किसको? शिरक करने वाले को। शिरक कहते हैं खुदा को छोड़कर किसी के आगे हाथ जोड़ना, किसी की पूजा करना, किसी के सामने झुकना, किसी को मददगार समझना कि मेरी ये तकलीफ़ दूर करेगा, मुझको ये औलाद देगा, ये बारिश बरसाएगा, ये मेरी बीमारी को दूर करेगा, ये मेरी हाजत को पूरी करेगा, ये मेरी मुश्किल कुशाई करेगा, उसको शिरक कहा जाता। खुदा को छोड़कर दूसरे से मांगना, इसको क्या कहा जाता है? शिरक। हाँ, रब को छोड़कर दूसरे के सामने झुकना, गैरुल्लाह के सामने झुकना, उसकी बंदगी करना, उसकी इबादत करना, उससे मांगना, उसी को शिरक कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर ज़िंदगी में इंसान पछताता है और माफ़ी मांगता है तो माफ़ हो सकता है। ठीक है, ज़िंदगी के अंदर अगर माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। मरने के बाद कोई बख्शिश नहीं, सीधा जहन्नम में जाएगा। ठीक है, सुन लो कान खोल के, छोटे और बड़े, लिखे पढ़े, अनपढ़, अवाम, पब्लिक, जनता, सब सुन लो।
शिरक का अल्लाह ने वायदा कर रखा है कि मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। कहाँ पे कहा? कुरान में कहा। क्या कहा? मैं बख्शिश नहीं करूँगा, मैं मुक्ति नहीं करूँगा, मैं निजात नहीं करूँगा, मैं उसका छुटकारा नहीं करूँगा। किसका? शिरक करने वाले का। शिरक कहते हैं खुदा को छोड़कर दूसरे के सामने हाथ जोड़ना, बंदगी करना, इबादत करना। कोई भी करे, ठीक है, उसकी बख्शिश नहीं है, तौबा करनी चाहिए। हाँ, ज़िंदगी में तौबा करेगा तो उसकी तौबा हो जाएगी, मरने के बाद उसकी कोई मुक्ति नहीं, कोई छुटकारा नहीं।